जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्रदर झाओ और अपने मेन कैरेक्टर के बीच में फाइट होने वाली होती है। पब्लिक बोल रही होती है कि ये चुंगन जीत नहीं पाएगा क्योंकि ब्रदर झाओ उससे एक रेलम आगे है और अब आगे। ब्रदर झाओ बोल रहा होता है कि बच्चे शांति से नील कर लो और मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें शायद से माफ़ भी कर दूँ। और जाते जाते अपना स्वॉर्ड छोड़ देना, मुझे वो बड़ी पसंद आई है। वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो और ये सुनते ही मेन कैरेक्टर बोल रहा है घोड़ी बाबा मैं तो डर गया, ऐसा रिएक्शन देता है। और ये सुनते ही वो ब्रदर गुस्से में आता है। अच्छा तो तुम ऐसी सीधे ही तरीके से नहीं मानोगे, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये लो हमारा चूरन खाओ अटैक। और फिर वो बोलता है आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि खाते कहाँ से और वो कहाँ से करता है। तो अब आगे मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड डॉच करता है और वो बोल रहा होता है बच गए, लेकिन तुम अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकालने, बाद में बोलना नहीं कि मैंने वार्न नहीं किया। मेन कैरेक्टर एक पंच तैयार करता है और बोलता है मुझे स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही मर जाने वाले हो। और फिर फ्लोटिंग क्लाउड फिस्ट का अटैक करता है और अपने ब्रदर जो को पीछे ढकल देता है। और ये देख के वो ब्रदर जो सोच रहा था ये कैसे हुआ। और वो कोई सोचे उससे पहले अपना मेन कैरेक्टर उसके नज़दीक आता है और उसको धक्का देके उड़ा देता है हवा में। जब वो नीचे गिरने वाला होता है तभी मेन कैरेक्टर पकड़ते हैं और ये करते समय वो ब्रदर जो मन में बोल होता है क्या है सच में ये चुंगन है, ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है, ये इतना ताकतवर क्यों है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको धोबी बजल ये वहाँ से या यहाँ से हुआ ऐसा पटक रहा होता है। और ये देख के रेफरी बोलता है ये चुंगन तुम रुक सकते हो, तुम रुक सकते हो, तुमने ऑलरेडी उसको हरा दिया है। और मन में वो सोच रहा होता है क्या ये कोई नॉवल का पार्ट चल रहा है, मेन कैरेक्टर जहाँ पे विलन की धुलाई कर रहा है और पब्लिक के सामने नीचा दिखा रहा है, ऐसा कुछ ये अपने मन में सोच रहा होता है रेफरी। पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसको ऐसे क्यूट सा बनते हुए बोलता है क्या, लेकिन ब्रदर साहब ने तो अभी तक हार नहीं मानी है ना, आप फाइट करना चाहते हो ना ब्रदर। और ये बोलते समय वो जो ब्रदर साहब होता है वो रोते हुए बोलता है माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, मैंने हार मान ली। और ये सुनते ही सब लोगों का चेहरे ऐसे अजीब से हो जाते हैं और जो उसका भाई होता है वो भी रो रहा होता है ब्रदर, यानी कि उसका अब कोई नहीं है सेट में। फिर हमें अनाउंसमेंट होती है और हमें दिखाया जाता है कि 4 पार्टिसिपेंट्स आए हैं इनर सेक्ट में जो कि टॉप 3 और अपना मेन कैरेक्टर होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर एंड वो एंसेस्टर थी ना क्विंजिया पीक की, वो और आते समय सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या वो एल्डर है, वो तो बड़ी यंग है। और फिर वो क्विंजा पीक्स है यानी कि सारी लड़कियों वाला पीक है वो, समझ रहे हो। फिर सेक्ट लीडर इंट्रोड्यूस करता है वो पीक लीडर यानी कि एल्डर होंगजियो को जो कि क्विंजिया पीक्स है। और फिर बोलता है कि आज वो यहाँ पे आई है अपना पर्सनल डिसाइपल चूज़ करने के लिए। तो अब एल्सिस्टर बोलती है ये चुंगेन क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे, मैं तुम्हारे मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो बोल रहे थे हालांकि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊँ और लेकिन बाकी के बेनिफिट तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूँगी, हमारे पास बहुत सारे फीमेल डिसाइपल्स हैं और तुम्हारे लिए कोई अच्छा पार्टनर भी ढूंढ दूँगी। और ये सुनते ही सब बोल रहे होते हैं क्या उसको इतना एडवांटेज मिलने वाला है। और फिर ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर तो शांत होता है लेकिन बाकी सब बड़े जेलस हो रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। फिर मेन कैरेक्टर आगे आता है और झुकते हुए बोलता है एल्डर होंगजियो मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ इनर सेक्ट का डिसाइपल बनना चाहता हूँ, ना किसी का पर्सनल डिसाइपल। और ये सुनते ही सब हैरान परेशान और सब बोल रहे थे क्या उसने मना कर दिया। और लीडर को और होंगजियो को भी यकीन नहीं हो रहा था तुमने क्या कहा, हमने ध्यान से सुना नहीं शायद से। और सेक्ट लीडर बोलता है तुम ऐसा और फरामोश, क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया, एल्डर होंगजियो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उन्होंने इतने सालों से कोई किसी डिसाइपल को नहीं लिया और तुम इतने लकी हो कि तुमको ये चांस मिल रहा है फिर भी तुम उसको ठुकरा रहे हो। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सेक्ट लीडर हालांकि मेरा ऐसा कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं किसी का पर्सनल डिसाइपल बनूँ। और ये सुनते ही वो जो एल्डर है वो पीछे घूमती है और बोल रही होती है चलो रहने दो सेक्ट लीडर, अगर वही मेरा डिसाइपल नहीं बनना चाहता तो रहने दो, क्या ही कर सकते हैं। और मुंह फुलाते हुए बोल रही है अगर वो नहीं बनना चाहता तो उसको जाने दो, उसके बने रहने दो अच्छा वाला इनर सेक्ट डिसाइपल, ऐसा बोल रहे होते चिढ़ के। और मेन कैरेक्टर भी मन में सोच रहा होता है कि यार मुझे किसने कहा था कि उस बुढ़े को प्रॉमिस करो पहले, हालांकि
होंगजे को रिफ्यूज़ करने का मेरे पास और भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये जो पीक लीडर है ऐसा या फिर एल्डर है, वो समझ लो कि वो मरने वाली है थोड़े दिनों में। ऐसा समझ लो अगर वो गई तो मेरा प्रोटेक्शन गया, तो मेरे चांसेस भी गए, ऐसा वो सोच रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है सेट की लाइब्रेरी की तरफ और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, एल्डर आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर अगर आपने ले ली तो कौन लेगा, ऐसा रो रहा होता है। और वो बुढ़ा भी बोलता है, हैं किस बात की, तुम तो पहले आए हो ना कंपटीशन में, और सेट ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, वो तो डिवाइन पिल और एक आर्टिफैक्ट देने वाले थे, और तुमको तो चांस भी मिला है कि यस लाइब्रेरी से एक मैनुअल उठा लो, यानी कि एक किताब उठा लो। और अपना मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलता है, एल्डर ये सब आपकी वजह से हो रहा है, अगर आपको मैंने प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं एल्डर होंगजे को क्यों ही नाराज़ करता। आप तो जानते ही है कि जो क्वींस या पिक है वहाँ पे कौन नहीं रहना चाहेगा, वो तो मेरे जैसे मेल डिसाइपल्स के लिए स्वर्ग है, वहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ होती है और आपकी वजह से मैंने वो सब ठुकरा दिया और आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो एल्डर बोलता है, अच्छा रोना बंद करो, मैं जानता हूँ मेरे प्रॉमिस को, और तुम्हें मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि तुम 1 महीने में यॉनहॉस्ट रिलम तक तो पहुँच ही जाओगे, यानी कि अगले रिलम तक पहुँच दोगे, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मिनट बोलते हैं, क्या आप सच कह रहे हो। और तभी बुड्ढा बोलता है, हाँ सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर ये भरोसा नहीं है। और तुम्हें हालांकि मेरे वजह से ही योंगजेओ को नाराज़ करना पड़ा है, तो मैं तुम्हें सिखाने का प्लानिंग तो कर ही रहा हूँ। और फिर बुड्ढा बोलता है, चलो सबसे पहले तीसरे फ्लोर पे चलते हैं और तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी टेक्निक ढूंढते हैं, हाँ लेकिन मैं बता दूँ ये सब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, या भाई का मजा हो, अब मैं इतने सालों से मतलब इसी रिलम पे अटका हुआ, और जो मेरे को पिल मिली है उससे, और यहाँ से अगर मैंने कोई बुक उठा ली तो मेरा लेवल अप पक्का है और मैं अपने फेथ को भी हरा दूंगी, ये सब मन में बोल रहा होता है। फिर ऊपर जब 3rd फ्लोर की बारी आती है तो अपना मेन कैरेक्टर आधे घंटे से बस बुक ही ढूंढ रहा था, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा करके सब फेंक रहा था। तो बुढ़ा आखिरकार पूछ लेता है, क्या दिक्कत है आपको, आप एक मैनुअल नहीं चूज़ कर पा रहे, एक बुक तक तुमने चूज़ नहीं की, या 1 घंटे से क्या ही करूँ मैं इसका। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, एल्डर यार एक भी मेरे काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये तो सब फालतू टेक्निक है, फीस टेक्निक है, पाम टेक्निक है, मूवमेंट टेक्निक है, लेकिन कोई भी सूटेबल नहीं है, ये कितना कचरा भर के रखा है यहाँ पे, और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे चूज़ करना इतने सारों में से। तभी बुढ़ा बोलता है, मन में बोल रहा होता है, नॉट बैड, तुम पे टाइम वेस्ट करना मतलब टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, क्योंकि तुम अपने गोल से भटक नहीं रहे हो और तुम एक यंग टैलेंट हो जो कि बहुत अच्छा है, तो तुम आगे जाके ज़रूर से ग्रो करोगे। तभी एल्डर बाहर बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को, चलो मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी, ये जो ग्रेसफुल स्वॉर्ड टेक्निक है तो मेरे को बहुत मजबूत कर देगा और तुम्हारी जो मूवमेंट स्पीड है वो बढ़ा देगा। ये एक अर्थ अपर ग्रेड रिलम की टेक्निक है, मूवमेंट टेक्निक है, और साधारण मदद तो इसे ढूंढ भी नहीं पाते, तो अगर मैंने तुम्हें डिसाइबल लिया तो कुछ तो तुमको एडवांटेज मिलना ही चाहिए। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था, एल्डर डोंट वरी, मैं इसको धीरे धीरे सीख लूँगा और सबसे अच्छा सीखूँगा। और मस्का लगाते हुए एल्डर को बोल रहे थे, एल्डर एक पता बताना, क्या आप एल्डर होंगजियो से मतलब फेमिलियर है उसके साथ। तो एल्डर बोलता है, हाँ फेमिलियर, हाँ तुम कह सकते हो ऐसा, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और बच्चे तुम क्या स्कीम कर रहे हो, ऐसा पूछने के पीछे कारण क्या है वैसे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, वो ऐसा है ना कि आपके वजह से मैंने जो उसको ऑफेंड किया है ना, तो मैं बस पीस का ट्रीटी साइन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं शांति चाहता हूँ या मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए उसकी वजह से, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है। हाँ एल्डर, और एल्डर बोल रहा है, हाँ मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, और हालांकि वो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी है, और वो अपने डिसाइपल्स को भी बहुत कुछ देती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सारे डिसाइपल्स किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के बड़ी छोटी अपॉर्चुनिटी के हत्थे चढ़ गए और मारे गए, और इसी वजह से शायद उसने आगे चल के बहुत दिनों तक डिसाइपल्स नहीं बनाए और उसी के सदमे में थी। और तभी मिंगरेड बोलता, अच्छा तो इसलिए वो एल्डर किसी को डिसाइपल नहीं लेती, और इस बार उसने डिसाइपल लेने का ठान लिया था और मैंने उनको ऑफेंड कर दिया। पर आप मुझे बताने वाले थे, मैं उनको खुश कैसे कर सकता हूँ, मेरे ऊपर से ये जो फेथ है उसको कैसे हटाऊँ। मतलब ऐसा समझ लो कि वो उसको कन्विंस कर रहा होता है कि मैंने ये जो एल्डर को ये किया है, ऑफेंड किया है, तो मैं उसको कैसे संभालूँ। तो एल्डर बोलता है,
तुम कुछ उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे, और तुम अगर उसने सुन लिया कि तुम उसको ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो, और तो तुम मारे जाओगे बच्चे, मैं भी नहीं बचाने वाला। हालांकि तुम्हें तो पता है उसके नेम में कि करंटली वो बहुत बदनाम है कि वो किसी भी सेक्ट डिसाइबल नहीं लेती है। ने इस बार लिया था, चलो छोड़ दो वो सब बातें। और तुम्हें पता है जो इनर सेक्ट के सभी एल्डर्स हैं ना, वो उन सब की एंसेस्टर लगती है, और उसको नाम भी दिया गया है उसको उसको लिनियन एंसेस्टर कहते हैं। मतलब इस सेट का है ना वो एंसेस्टर है, ऐसा समझ लो। वो लड़की जो हम एल्डर दिखाई जाती है ना, क्वींस या पिक की, वो। और ये सुनते हैं मेन कैरेक्टर बोलते हैं, क्या क्या वो लिनियन एंसेस्टर है? और उसको याद आता है लिंगन एसिड, ये नाम कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। और उसके अरे हाँ, ये तो वो जो लड़की हमें एपिसोड 2 में दिखाई गई थी ना, वो उसकी डिसेबल बनने वाली थी। और मतलब ये तब होने वाला था जब ये लड़की एपिसोड 2 वाली, जिसका नाम शायद से क्वीन जियान था, वो उसकी बॉडी में कोई ट्रांसमाइग्रेट होने वाला था, कोई गॉडेस वगैरह ऐसा। और फिर वो इस क्या बोलते हैं सिस्टर की डिसेबल बनने वाली थी, अब याद आया। और हालांकि मैंने वो अपॉर्चुनिटी तो ले ली थी उससे, मतलब मैं उसको अब जान पहचान अच्छा बना लिया है। मैंने उसको पिल्स लैंड कर दी थी, लैंड का मतलब दी थी उसको, और वो मेरे लिए ग्रेटफुल होगी वगैरह ऐसा सोच रहा होता है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर दिमाग में एक प्लान आता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि थोड़ा टाइम ही कम कर दूं, और वो जो मास्टर है उसको एक नया डिसेबल ला के दो, जो कि वो ओरिजिनली बनने ही वाली थी, लेकिन थोड़ी जल्दी मेरी वजह से बन जाए तो मेरे ऊपर का ब्लेम हट जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है वाइट लीफ पीक, यानी कि जहाँ पे सारी लड़कियाँ डिसेबल्स रहती है। और क्या सुंदर माहौल है यार यहाँ पे। उसी में से एक डॉर्मेटरी में हमें दिखाया जाता है कि एक जो है ना, वो कुर्सी पे बैठी रहती है, उसके 2 चमचे रहते हैं, और कोई तो झाड़ू लगा रहा होता है। और जो कुर्सी पे बैठे बोलते हैं, क्वीन जियान, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, क्या तुम मेरी शिफ्ट ले सकती हो, आज मेरी तरफ से काम कर दो भी। और ये सुनते ही ये वही लड़की है जो एपिसोड 2 में, और इसका नाम हमें बताया जाता है क्वीन जियान। और वो बोल रहे होते हैं कि सीनियर सिस्टर जान, आपकी बारी मैंने बहुत बार ले लिया, अगर एल्डर को पता चला तो मुझे पनिश करेंगे, तो आप कर सकती है ना। तो तभी वो बोलते हैं, तुम क्या एल्डर को इतना निकम्मा समझती हो कि तुम्हारे पीछे वो अपना वक्त बर्बाद करे, उन्हें और भी बहुत ज़्यादा काम है। और उसकी चमचे भी बोलते हैं, हाँ तुम तो ठहरी नल्ली, तुम्हारे ऊपर कौन ही ध्यान देगा, और चुपचाप अपना काम करो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और तभी वो तीनों गॉसिप करने लगे थे। मालूम है किसके बारे में? अपने ये चुंगन के बारे में कि वो बोल रहे थे, वो बंदा है ना, वो कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, और वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस किया। हालांकि उसकी फूटी किस्मत, उसको क्विंग्स पीक में जाने का मौका मिला था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। और अगर उसकी जगह पर मैं आती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन वो बहुत कूल दिखता है, और बहुत कूल है, ऐसा उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं और उसको चिढ़ा भी रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर को। और तभी वो जो लेडी हुई होती है ना, जो बीमार होने का नाटक कर रही है, बोलते हैं कि उसने गलती कर दे उसको पूछ के, अगर वो मुझसे पूछती तो मैं कभी मना ही नहीं करती। और तभी जो अपनी क्वीन जिया होती है वो बोलती है कि हाँ, जैसा कि मुझे लगा था, जो ब्रदर चुन्यून है वो बड़े अच्छे हैं, वो बहुत कमाल के है। और ये उसके कानों पे पड़ जाता है जो लेडी हुई होती है। वो बोलते हैं, क्या क्वीन जियान, क्या तुम सीनियर ब्रदर ये कुछ जानती हो, और उनके नाम से भी तुम उसको बुला रही हो, क्या तुम उन्हें जानती हो? और मुझे तो नहीं लगता तुम जैसी कोई भिखारन को, मतलब भिखारन नहीं बोले, जूनियर को वो जानते होंगे सीनियर ब्रदर। और अपनी क्वीन जिया बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर ये चुंगेन इतने भी बुरे नहीं है, और वो मैं उनसे कुछ दिन पहले मिली थी, वो बहुत अच्छे डिसाइबल है। और ऐसा सुनते वो तीनों हंसने लग देते हैं। तुम ये बड़ी अच्छी से जानती हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक गलत इंसान से दोस्ती कर ली है। उसने जो फाइसेंस मॉर्टन है ना, उसके साथ, और जो एंसेस्टर है उसके साथ दुश्मनी कर लिए, और ये सब उसको छुड़ा रहे होते हैं। और तुम करके ऐसा कुछ चल रहा होता है उन लोगों का। मतलब पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या क्वीन जियान यहीं पर रहती है? और ये आवाज़ होती है अपने मेन कैरेक्टर की। और सभी लड़कियाँ ये बोल रही होती, ये आवाज़ तो ये तो सीनियर ब्रदर ये चुंगेन के। और सब खुशी से पागल हो रहे होते हैं। और तभी हमें एंट्री दिखाई जाती है अपने मेन कैरेक्टर की। सी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो? और तभी मैं क्या होता है, तुम कौन हो? मैं तो यहाँ पे क्वीन जियान को ढूंढने आया था। ओह, तुम यहाँ पे हो?
चलो मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और वो अपने क्विंसियन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है और उसको लेके जाने ही वाला होता है, तभी वो लड़की बीच में आती है और बोलती है, सीनियर ब्रदर है, आप जूनियर सिस्टर को यहाँ से ले जा नहीं सकते क्योंकि आज उसकी काम की ड्यूटी है, और आप उसे कहाँ पे ले जा रहे हो। और ये सुनते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और ये सुनते ही वो तीनों की पड़ जाती है और वो अपना मेन कैरेक्टर उसको लेके हुए बाहर निकल जाता है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। और वो जब दूर आता है तब वो बोलती है, सीनियर ब्रदर आप अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो आप। और फिर मेन कैरेक्टर भी शर्माते हुए उसका हाथ छोड़ता है। वो बोल रहे होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है सीनियर ब्रदर ने मुझे हेल्प करने के लिए ऐसा किया था। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसकी लाइफ सिस्टम पैनल पे देखता है और वो बोलता है, हाँ जैसा कि मुझे लगा था। उस दिन के बाद से उसने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। उसने 4 लेयर्स आगे, मतलब 4 स्टेज आगे अपना अवेकनिंग कर लिया है और अपनी जो स्पेशल बॉडी थी उसको भी अवेक कर लिया है। क्वाइट नाइस। और फिर वो थोड़ा निराश होते हुए अपने सिस्टर से बोल रहा होता है, यानी कि क्वीन से बोल रहा होता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हें भी तो ये पता चल गया होगा कि मैंने एल्डर होंगजियोन उनको मैंने नाराज़ कर दिया है, और अगर मैंने किसी को नहीं ढूंढा जो मुझे रिप्लेस कर पाए उनका डिसाइबल होने के लिए, तो शायद से मैं बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। और फिर वो लड़की बोल रही होते हैं, ऐसा सोचना भी मत, मैं नहीं कर सकती ये, कभी नहीं, मैंने नहीं कर सकती। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा समझ लो तुम मेरी मदद ही कर रही हो, अगर ये काम नहीं किया तो कोई बात। और तुम तो जानती हो कि मैं और किसी फीमेल डिसाइपल को जानता भी नहीं हूँ लेन सेक्ट में, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई ऐसा कर भी पाएगा। और तभी वो लड़की मन में सोच रही है, सीनियर ब्रदर तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी ने उनके लिए कुछ किया नहीं तो वो एल्डर गुस्सा हो जाएगी और अपने मेन कैरेक्टर का किस्सा ख़त्म हो जाएगा, ऐसे मन में सोच रही हुई थी। फिर वो बोलती है, ठीक है हम देखते हैं सीनियर ब्रदर, चलो। और फिर ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर एक जेड पेंडेंट निकालता है और बोलता है, जब तुम एल्डर से मिलो तो याद से ये इनको दिखा देना और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वह बोलती है, ठीक है सीनियर ब्रदर। और लेकिन आपको ये जेड पेंडेंट मिला कहाँ से। तभी अपना मेन कैरेक्टर फ्लैशबैक में जाता हुआ बताता है, मुझे तो ये बैटिंग में मिला था उस बुड्ढे से, जो कि अनलकी गाय है ना, वो बुढ़ा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कह लो कि वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, पुराने 8 साल तक भी हार नहीं माना था, वो उससे लिया था वो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंसिया पीक की गेट की तरफ। और तभी अपने मेन कैरेक्टर जोर जोर से बोल रहा है, इनर सेक्ट डिसाइपल या चुंगेन एल्डर से होंगजियोन से मिलने आया है, और एल्डर चुंगेन आप जल्दी से बाहर आओ, आपके लिए मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है, और आप जिस डिसाइपल को ढूंढ रही है वो ये ऐसे चिल्ला रहा होता है। और ये सोच के वो भी होता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो। और तभी कोई गोल्डन बीम से अटैक करता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, और अपना मेन कैरेक्टर बाल बचता है, मतलब उसका बाल नहीं बचता लेकिन वो बाल बच जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लड़की की तरफ जो कि एल्डर होती है क्विंसिया पीक की, उसका नाम है शैंगुएन वैन, और अजीब नाम है, तो छोड़ो, अब स्टोरी में आते हैं। और वो बोल रही होती है, तो मैं किसने अलाउड किया कि तुम यहाँ पे आके गंद मचा सको, और इतने ज़ोर से बोलने को तुमको किसने कहा था। और उसकी तरफ देखते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था, जैसा कि इसका एटीट्यूड है और जैसी इसकी पावर है, मुझे तो ये कोई एल्डर लगती है, और शायद से शैंगवैन एल्डर है, मतलब उसका अजीब नाम है, समझ तुम। और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, एल्डर शैंगवैन ये डिसाइपल ऑफेंड नहीं करना चाहता था क्विंसिया पीक को, वो तो बस जो एल्डर है वो मुझसे ना आ रहे थे, मैं तो बस उनको खुश करने के लिए आया हूँ, मतलब उनसे माफ़ी मांगने वगैरह ऐसा कुछ करने के लिए आया हूँ, उसे बोलता है। और तभी वो बोलता है, क्या तुम एक फीमेल डिसाइपल लाए हो जो कि एक बॉडी टेम्परेरी रिलम पे है, और तुम सोचते हो कि हमारे पास कोई कमी है वर्कर्स की जो तुम एक और जोड़ना चाहते हो। और फिर ये सुनते ही अपने मेन कैरेक्टर मन में बोल रहे, ये औरत पागल है ये औरत, इसको कोई बातचीत करके मामला सुलझाने को नहीं होता, और इतनी ज़्यादा पेशेंट क्यों हो रही है, सॉरी अम्पेशेंट क्यों हो रही है कि अटैक ही कर रही है। और फिर किसी की स्वाड आती है बीच में और अपना मेन कैरेक्टर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और ये और किसी की नहीं, ये होते हैं सीनियर ब्रदर ड्यूआन हेन की। और ये वही बंदा है जिसकी जान अपने मेन कैरेक्टर ने बचाई थी। और वो दूर से आते हुए बोलता है, एल्डर रुक,
ये बोलता है, वो जो एल्डर होती है वो बोल रही होती है, डिवान है अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी डिवान है बोलता है, मैं ग्रीट करता हूँ एल्डर को, और मैं यहाँ पे जूनियर ब्रदर की तरफ से आया हूँ कि मुझे मुझे मालूम है कि अपने जूनियर ब्रदर ने क्विंजिया पीक को नाराज़ किया है और एल्डर होंगजियो को भी नाराज़ किया है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगने, आप उसके एक चांस देकर तो देखिए, ऐसा बोलने से पहले उस पर भी अटैक हो जाता है और उसको दूर फेंक देती है वो लड़की, यानी कि वो एल्डर। और वो बोल रहे थे, अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और तुम मुझे सिखाओगे कैसे वो दूसरों को पनिश करते हैं। और फिर एंट्री होती है अपने एंसेस्टर की, जो बोल रहे थे वैनर रुक जाओ, और वो आ जाती है और वो भी बड़े गुस्से में होती है, ऐसा ही नहीं। और वो बोलते हैं, ये चुंगन तुम इस वेनरेबल को मिलने के लिए तो आए हो, तो ज़रा देखे तो कि तुम किसे लाए हो। अगर वो यूजलेस निकली तो तुम्हारी कोई खैर नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा तक को नहीं छोड़ने वाली। और फिर अपना मेन कैरेक्टर चापलूसी वाला मूड ऑन करते हुए बोलता है, अब देखिए तो ज़रा इसकी तरफ, ये पूरे सेक्ट में सबसे अच्छी लड़की है और सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके डिसेबल बनने के लिए। एक तो यह सबसे ज़्यादा सुंदर है, इसका कल्टिवेशन बेस अच्छा है और इसके पास एक स्पेशल बॉडी भी है। और ये सुन के वो उसके फट रहे होते हैं और बोलते हैं, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो? और तभी अपना मेन कैरेक्टर चुप कैसे बोलता है, तुम टेंशन मान दो, तुम टेंशन मत लो, और वो जेंट पेंडेंट मैंने दिया था ना वो अपने एल्डर को दिखाओ। और तभी वो लड़के बोलते हैं, एल्डर होंगजिया, ये मैंने क्विंजिया पीक पे पिछली बार मिला था मुझे, तो घर जाके मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं इसको इसके राइटफुल ऑनर तक पहुंचा दूं। और वो जेंट पेंडेंट देख के वो जो होती है ना एल्डर गुस्से वाली, वो बोल रहे थे, क्या एक और एक, क्या है क्या चल रहा है, और तुम एक किसको डिसाइपल बनाने के लिए, ये हमारे क्वींसिया पीक के सरासर खिलाफ है, लीडर इसको मार डालते हैं, चलो इसको मार डालते हैं। और ऐसा बोल, लेकिन लीडर बोलते रुको एक, वो नीचे आती है एल्डर और उसकी चीन को पकड़ते हुए बोलते, हे लड़की क्या तुम मेरी डिसाइबल बनना चाहोगे? और बैनर को बोलती है, बैनर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ प्राइवेट डिस्कस करना है क्विंजियान और ये चुंगन के बीच, मतलब उसके साथ, ऐसा बोल रही हो। तो तभी वो जो एल्डर होती है ना, वो गुस्से वाले एल्डर, वो बोल रहे थे, एंसेस्टर आपको ये लड़का बेवकूफ़ बना रहा है और ये सर जोरों से कोई षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि ये कुछ भी बकवास किए जा रहा है। ये लड़की तो साधारण सी वर्कर लगती है और ये इतनी भी खास नहीं है, लेकिन अपना जो एंसेस्टर होते हैं वो उसको रोकते बोलते हैं, वैनर रुक जाओ, इतने भी इम्पेशेंट ना बनो। और मैं जैसा कि देख सकते हैं ये कोई मावरी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी है, इसका कल्टिवेशन वगैरह सब अच्छा है, और तुम्हें शायद से पता नहीं है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी सर्वेंट नहीं है, इसकी जो ब्लड लाइन है वो डिवाइन ब्लड लाइन है, फोनिक्स की ब्लड लाइन है। और ये सुन के वो लड़की बहरा होती है, क्या मेरे पास क्या है? और तभी वो जो एंसेस्टर होते हैं वो अपनी ये चुंगेन से बोलती है, तुम शैतानी बच्चे कहो तुम्हें क्या कहना है, मैं तुम्हें एक चांस दे दी हूँ। और फिर तब पेपर मेकर होता है, एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे लगा था, एल्डर होंगे अब मुझे चांस ज़रूर देंगी। और तो मैं ये आपसे इसके बेहाफ पे ये पूछना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में मेरी मदद करेंगे? अगर मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाऊँ तो क्या आप मेरी सहायता करेंगी? और तभी एल्डर एंसेस्टर बोल रही होती है, तुम शैतानी बच्चे कभी नहीं सुधरोगे ना, और तुम इतना डरते क्यों हो यार मौत से? और फिर वो मन में सोच रही होती है, जो एल्डर है ना, मतलब वैनर, वो भी उस लड़की की ब्लड लाइन नहीं ढूंढ पाई और इसने देखती, मतलब उसको ये मिल गई, ये बच्चा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जैसा मुझे पहले भी लगा था। और फिर मुड़ते हुए नाराज नाक खाते हुए उसको एक तरफ एक गोल्डन लीफ फेंकती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं एग्री करती हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी जब कोई टाइम आएगा तब, और तब तक के लिए तुम ये गोल्डन लीफ रख लो, और ये किसी को भी जीवन दान दे सकता है, मतलब किसी को भी लाइफ और डेथ सिचुएशन में लाइफ दे सकता है। और हालांकि ये मैंने पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन तुम दोनों आज से मेरे क्विंजिया पीक के डिसाइबल हो, मतलब अपने मेन कैरेक्टर को भी क्विंजिया पीक का डिसाइबल किया है और उसको एक पर्सनल डिसाइबल किया है, ऐसा समझ लो तुम। और पिछली बार अपने मेन कैरेक्टर को ऑफर आया था कि उसका पर्सनल डिसाइबल बने, लेकिन वो सिर्फ इनर डिसाइबल बनना चाहता था, और फिर भी वो क्विंजिया पीक का एक डिसाइबल बन गया, वाइट लकी अपना मेन कैरेक्टर। और तभी वो अपना मेन कैरेक्टर खुशी से नाच रहा होता है और बोलता था, थैंक यू एल्डर, आप तो सबसे सुंदर औरत हो, इससे मुझे लगा ही था आपकी जैसी सुंदर और इंटेलिजेंट औरत मेरे को माफ़ कर देंगी, और आपके जैसे पूरे 1000 सालों में भी कोई नहीं थे, और उसकी चाट रहा होता है ये बस। और सीन शिफ्ट त्योहार में दिखाया जाता है, जो ब्रदर दीवान है वो अपने मेन कैरेक्टर को आवाज़ देते हैं, ब्रदर ये क्या हाल चाल वगैरह, आज तुम्हारे तो बड़े लकी निकले यार। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ब्रदर दीवान आपकी हेल्प की वजह से ही तो ये सब हो पाया है, और इसकी भी थोड़ी फन मस्का वगैरह बन मस्का चल रहा होता है इन लोगों का। और फिर वो दोनों एक ही
फ्रेम में आते हैं और ऐसा बोलते हैं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, वो बोल रहा था। और तभी जो ब्रदर था बोलते हैं तुम तो बड़े फेमस हो गए यार, कंपटीशन में पहले वहले आ गए हो और तूने बहुत ही जल्दी बड़ी प्रोग्रेस कर दी। और ये सब गप्पे लड़ाते हुए चल रहे होते हैं और वो बोल रहे होता है मुझे भी कोई अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए जाए कि हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करें। और यही पे चैप्टर ख़त्म। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अभी ये मैंने बड़ा चैप्टर इसलिए डाला है क्योंकि मैं ये सब ख़त्म करना चाहता था। मतलब इसके चैप्टर्स और रिलीज़ आएंगे मेरे चैनल पे, लेकिन इसका है ना चैप्टर ख़त्म हो गया है, या कह लो कि एक चैप्टर और एक शॉर्ट बचा है जो कि मैं अगली एक बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा उसमें डालूंगा। तब तक के लिए मैं नया मानवा ढूंढ रहा हूँ। मैं एक पोल डालूंगा जिसमें जॉर्ना होंगे और आप चूज़ करना। मैं उस जॉर्ना का एक सबसे बड़ा और नया मानवा आपके लिए लाऊंगा। तो टिल देन बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।